आखिर सचिन पायलट का भविष्य क्या है? सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस ने क्या रणनीति तैयार की है और क्या कांग्रेस का 2028 को लेकर प्लान है? क्या 2028 के अंदर कांग्रेस के पायलट सचिन पायलट बनने वाले हैं? और क्या इस बार पायलट का सफर सीएम की कुर्सी तक पहुंच सकता है? ये बात हम नहीं कर रहे, ये बात कर रही है राजस्थान की जनता। अशोक गहलोत राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सचिन पायलट ने 2013 से 2018 तक बतौर प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान में जोरदार मेहनत की है और उसी जोरदार मेहनत की बदौलत 2018 में कांग्रेस सत्ता में आई। जब कुर्सी का स्वाद चखने का वक्त आया तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों आमने सामने हो गए। कांग्रेस के आला कमान ने दोनों ही नेताओं को दिल्ली भी तलब किया और लास्ट में एक निर्णय लिया गया कि अब अशोक गहलोत को राजस्थान की कमान सौंपी जाएगी, लेकिन कुछ वक्त बाद इस फैसले पर विचार किया जाएगा। लोग उस वक्त चर्चा कर रहे थे कि यह फैसला 2.5 साल के लिए हुआ है और सचमुच कुछ सालों बाद ऐसा दिन भी आया। हालांकि उससे पहले दोनों ही नेताओं ने, अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को नकारा, निकम्मा, गद्दार जैसे शब्दों से संबोधित किया। सचिन पायलट से पत्रकार पूछते थे तो वो कहते थे कि मेरे ऐसे संस्कार नहीं है। और एक सूबे के मुखिया को इस तरीके की भाषा, वो भी बुजुर्ग होने के बाद, जो राजस्थान की 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो इस भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन वो उनका खुद का अपना विचार है, वो कुछ भी कह सकते हैं। बस सचिन पायलट की एक बात यह है कि सचिन पायलट की राजस्थान में आप फैन फॉलोइंग देखेंगे तो एक बड़ा जनसैलाब सचिन पायलट के साथ साथ उमड़ता है। और किसी भी नेता के लिए, किसी भी नेता की सबसे बड़ी अगर पूंजी की हम बात करें तो किसी भी नेता की सबसे बड़ी पूंजी यही होती है कि उसके पीछे कितनी जनता है, और यही ताकत है सचिन पायलट। और अब जो कांग्रेस खेमे के जो विधायक हैं, जो कांग्रेस खेमे के, माफ कीजिएगा, जो अशोक गहलोत खेमे के जो विधायक हैं, वो जो नेता हैं, अब वो धीरे धीरे सचिन पायलट के साथ जुड़ने लगे हैं। क्या उनको लगने लग गया है कि राजस्थान में 2028 की भागदौड़ जो है वो सचिन पायलट को सौंपी जानी है? पहले से जो जनता है और जो नेता है बहुत कुछ भांप लेते हैं, शायद अब उन्हें इस तरीके से लग रहा है। और बात भी ठीक है कि जब अशोक गहलोत ने खुद के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है, चाहे वो 1998 में परशुराम मदेरणा जब मुख्यमंत्री बनने वाले थे, बतौर प्रदेश अध्यक्ष परशुराम मदेरणा ने कांग्रेस को बहुमत तक पहुंचाया था, लेकिन उस वक्त भी अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए। परशुराम मदेरणा के साथ धोखा हुआ। 13 में फिर अपने नेतृत्व में अशोक गहलोत चुनाव लड़ते हैं, चुनाव हार जाते हैं, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बनती है। 2028 में फिर सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष रहकर चुनाव जितवाते हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री की चर्चा सीपी जोशी की थी, लेकिन फिर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन जाते हैं। फिर 13 के अंदर तो अशोक गहलोत फिर अपने नेतृत्व में अपनी जिम्मेदारी से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन सबसे करारी कांग्रेस की हार 2013 के अंदर हुई और उसी हार से निकालकर सचिन पायलट 18 तक लाए और 18 के अंदर राजस्थान में बहुमत मिलने के बाद कांग्रेस की सरकार बनती है और वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बन जाते हैं। 25 सितंबर वाली घटना भी होती है, लेकिन पूरे 5 वर्ष तक अशोक गहलोत गद्दी को नहीं छोड़ते हैं, बगावत पर उतरते हैं। अपने नेता और संसदीय कार्रवाई मंत्री जो शांति धारीवाल है, उनसे ऐसी एक प्लानिंग तैयार की जाती है। वो संसदीय कार्रवाई जो मंत्री हैं, जो शांति धारीवाल, वो खुद करते हैं या अशोक गहलोत के इशारे पर होता है। लेकिन जो आला कमान दिल्ली से जो पर्यवेक्षक राजस्थान भेजते हैं 1 लाइन का प्रस्ताव लेने, वो 1 लाइन का प्रस्ताव तक नहीं लेने दिया जाता और इसी मामले में अशोक गहलोत को दिल्ली तलब किया जाता है। दिल्ली में सोनिया गांधी से माफी मांगी जाती है और इस माफी के बाद मामला शांत होता है और 2023 का विधानसभा चुनाव हो। अब 2023 के इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस फिर से हार जाती है। हालांकि पहले वाली करारी हार नहीं हुई। अशोक गहलोत ने चुनाव के लिए जाते जाते सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन राजस्थान कांग्रेस को बहुमत नहीं दिला पाए और 115 विधायकों के साथ बीजेपी सत्ता में आई और बीजेपी ने नया प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया। सीपी जोशी को भी छुट्टी मिल गई है। उससे पहले सतीश पूनिया को भी जो है उन्होंने छुट्टी दे दी थी। अब राजस्थान बीजेपी की जो कमान है वो तो नए नेताओं के हाथ में है, लेकिन सवाल अब ये उठता है कि क्या कांग्रेस इस बात पर ही विचार कर रही है कि 2028 तक भी अशोक गहलोत का इंतजार किया जाए? क्योंकि अशोक गहलोत जो है वो फील्ड में जो मेहनत करते हैं, वो चाल चलते हैं, वो जादूगर हैं, उनकी जादूगरी बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर कोई जमीनी स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया है तो वो सचिन पायलट ने किया है। और जनता के अनुसार अब ये देखकर लग रहा है कि 2028 की कांग्रेस की बागडोर सचिन पायलट के हाथों में जा सकती है। सचिन पायलट एक ऐसे नेता हैं जिनके पीछे एक बड़ा जनसैलाब, जैसे मैं बताता हूं कि किसी भी नेता की सबसे बड़ी पूंजी जनता होती है, सबसे बड़ी पूंजी लोग होते हैं। जो जनसैलाब पीछे उमड़ता है
वही नेता की सबसे बड़ी पूंजी होती है। और आज की तारीख में कांग्रेस की बात करें तो सबसे बड़ी पूंजी सचिन पायलट के पास है। देखना यह दिलचस्प होगा कि कांग्रेस सचिन पायलट को लेकर क्या कुछ सोचती है और 2028 को लेकर अभी से क्या प्लानिंग तैयार की जाती है और सचिन पायलट के कंधों पर कौन सी जिम्मेदारी सौंपी जाती है। महेंद्र वासुटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।